Good morning, students. Welcome to APN online classes. Myself Sanjay Kumar, your computer teacher. Let's start with the computer science class. Student, last class में हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ सीरीज को स्टडी किया था. आज की क्लास में हम लोग को स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज. एंड सीरीज पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो हम जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं. एडिशन, just wait. तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज. जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से थे. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लास्ट होगा डिवीजन. ये फोर टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिनको बाद स्टडी करने वाले की सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं. उसके बाद में हम लोग सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज. मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज. सीरीज के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या होगा, मिनिमम 2 सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनमें कम से कम 2 वेरिएबल होने जरूरी होते हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सीरीज यहाँ से हम क्रिएट करते हैं. तो पहले सीरीज हमारे पास है. सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेंडास को इंपोर्ट करना है. तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास एज पीडी. हमने क्या किया, पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट कर लिया. अब पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से 2 सीरीज क्रिएट करते हैं. तो पहली सीरीज हम बनाते हैं सीरीज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज. स्केलर वैल्यू हमने पास करवा दी 10, 20 एंड 30. ये हमारी होगी पहली सीरीज. अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू भी डाल सकते हो. उसको हम क्या बोलते हैं, लेबल इंडेक्स. अगर आपको लेबल इंडेक्स यहाँ काम में लेना होगा तो आपको क्या लिखोगे, यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा के इसकी जगह लिखना है कॉमा इंडेक्स इक्वल टू. आपके पास 3 वेरिएबल है सीरीज में, 3 वैल्यूज है. तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंडेक्स डिफाइन करते हैं. तो इंडेक्स a, b और c. ये हो गई हमारी सीरीज a. इसी तरीके से हम सेकंड सीरीज बनाते हैं, दैट इज सीरीज b. तो सीरीज 2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज वैल्यू हमारे पास बनाते हैं 20, 30, 40 एंड 50. ये हमारी होगी लीनियर वैल्यू से स्केलर वैल्यू से सीरीज बनानी, कॉमा इसके लिए इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं. इंडेक्स इक्वल टू, अब देखो सीरीज में कितनी वैल्यूज आपके पास 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है. इसका मतलब इंडेक्स में कितने में टोटल 4 होंगे. इसी सीरीज में नंबर ऑफ इंडेक्सेस के नंबर ऑफ वैल्यूज के इक्वल होंगे. तो यहाँ पे हम इंडेक्स बनाते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा a फिर c d a c d तो लास्ट हो गया e. ये हमारी होगी सीरीज क्रिएट. ओके, यहां से हमने बोला क्या है, 2 सीरीज हमने क्रिएट कर ली. अब हम क्या करेंगे, सीरीज पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन है एडिशन ऑफ 2 सीरीज. यहां से हम लिखेंगे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं एडिशन ऑफ 2 सीरीज. एडिशन ऑफ 2 सीरीज में क्या करेंगे, दोनों सीरीज को हम ऐड करेंगे. तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल स्टेटमेंट काम करेंगे. हम लिखेंगे यहां पे सीरीज 1 प्लस सीरीज 2. ये हमारा सिंपल एडिशन ऑपरेशन हो गया. फिर एडिशन ऑपरेटर पे क्या करेंगे, 2 सीरीज का अप्लाई करेंगे. पहली सीरीज होगी हमारी सीरीज 1, तो सीरीज 1. सेकंड सीरीज हमारे पास में सीरीज 2, तो सीरीज 2 दोनों को हमने क्या कर दिया, यहां से प्लस कर दिया. अब जब इन दोनों सीरीज को हम प्लस करेंगे तो प्लस कैसे होगा, देखो सीरीज 1 के इंडेक्स नंबर क्या हमारे पास में a b c 3 इंडेक्स है हमारे पास. ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, सीरीज 1 इंडेक्स हमारे पास में a b और c. इनकी वैल्यूज है 10, 20 और 30. इसी तरीके से हमारे पास में सेकंड सीरीज है, दैट इज सीरीज बी. तो सेकंड सीरीज हमारे पास क्या, सीरीज 2 की वैल्यूज क्या हमारे पास में 20, 30, 40, 50. ये होंगे वैल्यूज 20, 30, 40 और 50. इनके इंडेक्स नंबर हमारे पास में ए, सी, डी और ई. अब हमें क्या करना है, इन दोनों सीरीज को प्लस करना है. तो सेम इंडेक्स की वैल्यू है, जिनका इंडेक्स नेम या इंडेक्स नंबर सेम हो वो दोनों प्लस हो जाएंगे, और जो सेम नहीं होगी वो क्या हो जाएंगे, एन एन के रिप्रेजेंट हो जाएंगे. देखो इंडेक्स 1 की वैल्यू 10 है, इंडेक्स 1 की वैल्यू 20 है. इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इंडेक्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी.
ठीक है। इसी तरीके से इंडेक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 20 है और यहाँ पे इंडेक्स बी की वैल्यू है नहीं, यहाँ पे इंडेक्स बी की वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर देंगे एन से। ओके, इंडेक्स सी थी हमारे पास, इंडेक्स सी की वैल्यू 30 है, तो 30 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा एन एन। सॉरी, हाँ ये हमारी इंडेक्स सी है लास्ट वाले, उसको ऐड करेंगे 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इंडेक्स डी है वो 1% नहीं, तो डी की आंसर क्या हो गया एन एन, और इंडेक्स ई वो सेकंड में है फर्स्ट में नहीं, इसका आंसर क्या हो गया ई का क्या हो जाएगा एन एन। ये हो गया एडिशन ऑफ टू सीरीज। ये तो हो गया डायरेक्ट एडिशन। अगर हम इस एडिशन को फंक्शन में तो परफॉर्म करना हो तब हम काम करेंगे ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन का हम यूज में लेके क्या कर सकते हैं, इसको एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंक्शन के थ्रू जब एडिशन करेंगे तो यहाँ पे ऐड फंक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे, उसका सिंपल सा सिंटेक्स है, हम इसको लिखेंगे जैसे हमें सीरीज फर्स्ट में सीरीज सेकंड को ऐड करना है, सीरीज फर्स्ट में सीरीज सेकंड को ऐड करना है, तो हम लिखेंगे सीरीज फर्स्ट डॉट ऐड सीरीज सेकंड, ये हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ टू सीरीज। इसी तरीके से अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सीरीज करना होगा तो यहाँ पे फंक्शन के थ्रू करेंगे तो एससीबी फंक्शन काम मिलेंगे, और डायरेक्ट परफॉर्म करेंगे तो हम लिखेंगे सीरीज 1 माइनस सीरीज 2। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा, यहाँ फंक्शन का नेम हो जाएगा n2n। डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे तो यहाँ डिवाइड का साइन हो जाएगा, फंक्शन का नेम हो जाएगा div। तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन टू सीरीज। अब हम क्या करते हैं, सीरीज हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में डेटा फ्रेम स्टार्ट हो गया। तो डेटा फ्रेम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जहाँ आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो कैसे आएंगे उनको परफॉर्म करते हैं। आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे से होंगे, उनके आंसर मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन शेयर होंगे और जो बोर्ड पे जो स्क्रीन चल रही है वो भी साथ में आपको शो होगी। ओके, आपको क्वेश्चन शो हो रहे होंगे शायद। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, द नेम पेंटास इज derived फ्रॉम द टर्म, यानी जो पेंटास लैंग्वेज है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन पेंटास, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसने कहा है कि जो नेम वर्ड है पेंटास, पेंटास जो वर्ड है इसका ब्रांड कहां से किया गया, पेंटास इसका ऑप्शन आपको गिवन है पेनल डेटा, पेंटास सीरीज, पाइथन डॉक्यूमेंट या पेनल डेटा फ्रेम, यानी पेंटास वर्ड है इसको ब्रांड कहां से किया गया है, तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली पाइथन डॉक्यूमेंट, यानी पाइथन लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंट है, पाइथन लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी है, इसका नाम है पेंटास। ओके, इसी तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन गिवन है, द कमांड टू इंस्टॉल पेंटास विच, यानी ऐसी कौन सी कमांड है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं पेंटास लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया सेकंड चैप्टर जब हम स्टार्ट करते सबसे पहला टॉपिक ये था इंस्टॉलिंग पेंटास, तो हमने लिखा था टू इंस्टॉल पेंटास pip install pandas, इस कमांड का हम काम लेंगे pip install pandas कमांड का हम काम लेंगे, तो pandas लैंग्वेज का होता है हमारे सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। सेकंड का आंसर हो गया इंस्टॉल pip install pandas, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, पाइथन pandas आर डेवलप्ड बाय, पाइथन pandas को किसने डेवलप किया, तो जिसने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया उसने इसका पेंडास को डेवलप किया। इसका आंसर आप अपने फाइंड आउट करना, फिर मुझे बताना इसका आंसर क्या है, कमेंट में भेजना है मुझे। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, पेंडास सीरीज इज, इसने कहा है देखो कि जो पेंडास लैंग्वेज है, पेंडास लैंग्वेज हमने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा वो क्या है, ऑप्शंस आपको दिए हैं, इट इज अ टू डायमेंशनल का मतलब 2D एरे, 2D एरे का मतलब जो रो एंड कॉलम दोनों में होता है। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है, 3 डायमेंशनल, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसने सी 1 डायमेंशनल, और डी बोला इसने मल्टी डायमेंशनल। देखो एक चीज बता दूं आपको, 2 डायमेंशनल शॉर्ट में लिखा हूं 2D, 3D और 1D, ठीक है। देखो 2D 3D होते हैं, इनको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी इनको बोल सकते हैं,
मल्टी डायमेंशनल का मतलब होगा जिनकी एक से अधिक डायरेक्शन होगी, यानी जो 1D एरे होते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर एरे। लीनियर एरे क्यों होता है? क्योंकि या तो ये रो में होंगे या कॉलम में से होते हैं, यानी दोज एरे व्हिच आर स्टोर्ड आइदर इन रो या कॉलम इज नोन एज लीनियर एरे। इनको हम क्या बोलते हैं? 1D एरे भी बोलते हैं। 2D और 3D एरे क्या होते हैं? इनमें तो एक से अधिक डायरेक्शन होती है। 2D एरे होते हैं दोज एरे व्हिच आर स्टोर्ड बोथ इन रो एंड कॉलम, ऐसे एरे जिनको रो एंड कॉलम दोनों में सेव किया जाता है। 3D होंगे उनमें क्या होंगे? रो एंड कॉलम भी होंगे, साथ में उनमें एक्सेस होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसने क्वेश्चन में आपसे ये कहा है पेंडास सीरीज, पेंडास सीरीज कौन सी है? 1 डायमेंशनल एरे है कि 2 डायमेंशनल एरे कि 3 डायमेंशनल एरे? अभी मैंने आपको जब सीरीज स्टार्ट किया था मैंने कहा था पेंडास सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल एरे, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 डायमेंशनल एरे। क्योंकि सीरीज 1 डायमेंशनल एरे क्यों है? क्योंकि सीरीज के जो डेटा होंगे या तो आइदर होंगे रो में या किसमें होंगे? कॉलम में। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक सीरीज बनाई थी, तो सीरीज बनाने का हमने पाइथन कोड लिखा था, सीरीज वन इक्वल टू pd डॉट सीरीज ब्रैकेट में मेरे पास है 10 20 30। ये हमने एक सीरीज बनाने का कोड लिखा है, सीरीज वन इक्वल टू pd डॉट सीरीज 10 20 30। हमने क्या है स्केलर वैल्यूज के थ्री सीरीज बनाई। अब जब हमें सीरीज को प्रिंट करवाएंगे तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट सीरीज वन। जैसे सीरीज प्रिंट होगी तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 10 20 30 इंडेक्स नंबर 0 1 और 2। अभी आपसे क्वेश्चन में इसने कहा है कि पेंडास सीरीज कौन सी है, तो पेंडास सीरीज को 1 डायमेंशनल है क्योंकि ये किसमें शो हो रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से डिनोट करता हूं, इसका मतलब किस फॉर्मेट में हो रही है? कॉलम फॉर्मेट में होगी, तो इसके इंडेक्स नंबर हो गए 0 1 2, तो इसके इंडेक्स नंबर हो गए। लेकिन 10 20 30 के हैं सीरीज के एलिमेंट है, तो सीरीज के एलिमेंट किसमें हो रहे हैं? कॉलम में। ओनली कॉलम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 1 डायमेंशनल एरे है। ओके, तो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ पेंडास सीरीज है, तो इसका आंसर होगा 1 डायमेंशनल एरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडास इज ए, पेंडास क्या है? पैकेज है, लैंग्वेज है कि लाइब्रेरी है कि सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी क्यों है? पाइथन कंप्लीट लैंग्वेज है, पाइथन एक कंप्लीट लैंग्वेज है, इस पाइथन का पार्ट है वो पेंडास है। तो पेंडास क्या होगी? पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज में लेके हम क्या करते हैं? प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। तो पेंडास इज ए लाइब्रेरी ऑफ पाइथन लैंग्वेज, तो इसका आंसर होगा लाइब्रेरी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है वी कैन एनालाइज द डेटा इन पेंडास विद, यानी डेटा पेंडास लैंग्वेज में डेटा का एनालिसिस का मीनिंग हो गया। अब इसमें अपने ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर होंगे जिनको आप काम में लेके पेंडास लैंग्वेज में वर्क कर सकते हो। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए, पहला दिया सीरीज, सेकंड आपको ऑप्शन दिया है डेटा फ्रेम, थर्ड ऑप्शन में इसने कहा है बोथ। बोथ ये ए ऑप्शन है, ये बी, और सी इसने कहा बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन डी में इसने कहा नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। देखो पेंडास लैंग्वेज है, पेंडास लैंग्वेज में टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। अब क्या होता है एनालाइजेशन ऑफ डेटा इन पेंडास, जब जहां भी आएगा कि पेंडास में डेटा का एनालाइज कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब कंप्लीट पेंडास लैंग्वेज आ गई। तो कंप्लीट पेंडास में दोनों डेटा स्ट्रक्चर होंगे, सीरीज भी होगा और डेटा फ्रेम भी होगा। सीरीज में भी हम डेटा का एनालाइजेशन कर सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं, सीरीज में डेटा को ऐड कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसी तरीके से हम डेटा फ्रेम में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी ए सीरीज और डेटा फ्रेम में बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन हम होंगे, इसके राइट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है मेथड और फंक्शन टू ऐड इनटू इन डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम जब हम पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे, यानी इसलिए क्वेश्चन में कहा है कि डेटा फ्रेम में डेटा को ऐड करने के लिए कौन सा मेथड काम में मेथड ऑफ फंक्शन टू ऐड इनटू रो को ऐड करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं। जैसे हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, डॉट एलोसिव फंक्शन होता है, इसका यूज लेते हैं डेटा फ्रेम में रो को ऐड करने के लिए। तो डेटा फ्रेम का क्वेश्चन जब आएगा नेक्स्ट हम डेटा फ्रेम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है which of the following is following import statement is not correct। यानी आपको बहुत सारे import स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस import स्टेटमेंट से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पहला लिखा हुआ है import pandas as class 12, पहला स्टेटमेंट इसने कहा है import pandas as class 12। पहला स्टेटमेंट दिया है import pandas as
क्लास 12 सेकंड स्टेटमेंट इसने लिखा है इंपोर्ट पेंडास एज 1 पीडी, इंपोर्ट पेंडास एज 1 पीडी। थर्ड स्टेटमेंट में इसने कहा है इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी 1 और लास्ट स्टेटमेंट का है इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी। अब क्वेश्चन में इसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। जैसे हमें ऑलरेडी पता है लास्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी, ये हमारा स्टेटमेंट हम काम में लेंगे पेंडास लैंग्वेज में इंपोर्ट करते हैं, इसका मतलब कि लास्ट ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट है और हमें इसमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी1, पीडी1। अब देखो जब हमने 11th क्लास में पाइथन लैंग्वेज को स्टडी किया था तो उसमें टॉपिक आया था हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर को हिंदी में बोलते हैं पहचान के नाम। यानी आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी वेरिएबल का नेम होता है, तो वेरिएबल के नेम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी करेक्टेड, पहला हमेशा करेक्टर होगा, ठीक है। तो रूल्स अभी निकालें, क्या होगा, पहला लेटर हमेशा ऑलवेज करेक्ट होगा। सेकंड, करेक्टर के बाद में कोई भी नंबर या अंडरस्कोर हो सकता है। थर्ड रूल्स क्या होगा कि जो अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब आपको उन्हीं रूल्स को यहाँ लगाना है। देखो पहले ऑप्शन में इसने कहा है इंपोर्ट पेंडास एज ए क्लास 12, इंपोर्ट पेंडास एज ए क्लास 12, यानी ये तो क्लास 12 क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लिखो कि इंस्टॉल पेंडास एज ए पीडी ही स्टेटमेंट आएगा। ये तो हमारा एक जनरल स्टेटमेंट है जो हम काम में ले रहे हैं। अब पीडी हमारा एक ऑब्जेक्ट, उसी पीडी से क्लास 12 एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, आइडेंटिफायर के सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है। सभी रूल्स का मतलब इसका नाम का पहला लेटर करेक्ट है, आप लोग करेक्ट कोई भी अंडरस्कोर नंबर हो सकता है, तो क्लास 12 रूल्स को फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इंपोर्ट पेंडास एज ए 1 पीडी। देखो 1 पीडी, 1 पीडी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना इंपोर्ट पेंडास एज ए 1 पीडी, तो 1 पीडी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफायर्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिफायर में नाम का पहला लेटर हमेशा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, नंबर आ रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा, इंपोर्ट पेंडास एज ए 1 पीडी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्योंकि क्यों रॉन्ग है, अगर आपसे रीजन पूछे कि स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, तो इसका मतलब दिस 1 पीडी ऑब्जेक्ट 1 पीडी इज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, यानी जो ऑब्जेक्ट 1 पीडी है वो आइडेंटिफायर्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, बुक, प्लेस, यानी किसी भी पर्सन, बुक, प्लेस का नेम हो सकता है, लेकिन नाम का पहला लेटर तो हमेशा करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे नाम का पहला लेटर क्या है, नंबर्स आ रहा है, जो आइडेंटिफायर्स के रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इंस्टॉल पेंडास एज ए 1 पीडी इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेटा फ्रेम से रिलेटेड है। While accessing the columns from the data frame, we can specify the column name. In case column name does not exist, which type of error it will raise? यानी जब हमें इंडेक्सिंग टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, डेटा फ्रेम में जब हम इंडेक्सिंग टेक्निक लगाते हैं, तो इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, कॉलम का नेम लिखते हैं। तो अगर हमारे पास उस इंडेक्सिंग में कॉलम का नेम नहीं होगा तो एरर किस टाइप का आएगा। जैसे हमने लिखा डेटा फ्रेम की हमारे df1, ये हमने लिखा df1, इसका मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग टेक्निक में हम उस कॉलम का नेम टाइप करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कॉलम का नेम नहीं है। तो कॉलम का नेम नहीं होने का मतलब ये एरर किस टाइप की होगी, दैट इज द सिंटैक्स एरर। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों होगी, क्योंकि इंडेक्सिंग टेक्निक क्या कहती है कि इंडेक्सिंग के लिए आपको कॉलम का नेम, जब आप किसी, अगर इसको लिस्ट पे लगाओगे तो लिस्ट का इंडेक्स नंबर होगा, सीरीज पे इसको अप्लाई करोगे तो सीरीज का इंडेक्स नंबर आपको उसके ब्रैकेट में लिखना होगा। अगर आप डेटा फ्रेम में अप्लाई करोगे तो उस वेरिएबल का या उस कॉलम का या उस रो का आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, व्हाइल एक्सेसिंग द कॉलम्स, जब हम कॉलम प्रिंट करवा रहे हैं उस कंडीशन में इसने कहा है व्हाइल एक्सेसिंग द कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम इन केस कॉलम नेम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप कॉलम्स को प्रिंट करवा रहे हैं तो डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग टेक्निक के इनसाइड द ब्रैकेट में कॉलम नेम नहीं लिखा तो उस कंडीशन में एरर क्या होगा, सिंटैक्स एरर होगा। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो पेंडास लैंग्वेज के या पाइथन लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इंडेक्सिंग के सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा, उस कंडीशन में एरर होगा, दैट इज सिंटैक्स एरर।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन इज फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड रोज इन द डेटा फ्रेम, यानी डेटा फ्रेम में फर्स्ट एंड रोज को प्रिंट करवाना है। फंक्शन गिवन है टेल हेड टॉप एंड, तो इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएगा? देखो ऑप्शन में गिवन है टेल, टेल एंड, इसको हम किसमें काम में लेते हैं? सीरीज में काम में लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, दूसरा लिखा हुआ है हेड एंड, हेड एंड काम में लेते हैं डेटा फ्रेम में। डेटा फ्रेम के फर्स्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए टॉप जो फंक्शन होता है टॉप एंड, ये हम काम लेते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे आपके डेटा फ्रेम में पेंडास है, पेंडास में सीरीज और डेटा फ्रेम है, उसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। स्टैक का मीनिंग होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, निफ्टो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे टॉप लेते हैं, टॉप उसके टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। और लास्ट में ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट एंड, तो फर्स्ट एंड कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास, सबसे पहले स्टडी नहीं किया, तो इसका आंसर होगा हेड एंड। हेड एंड फंक्शन क्या करेगा, किसी डेटा फ्रेम के फर्स्ट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टडी करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है पेंडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग। अब देखो डेटा फ्रेम आ गया तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा फ्रेम को स्टडी कर लेते हैं। अब मोस्टली क्वेश्चन डेटा फ्रेम से रिलेटेड होंगे और नेक्स्ट क्लास में अभी हम डेटा फ्रेम को स्टडी करें, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग के पेपर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमसे बहुत सारे पेपर ऑलरेडी रेडी हैं, बस आप रेगुलरली क्लास को ज्वाइन कीजिए और उनको हम स्टडी करते हैं साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेटा फ्रेम। देखो डेटा फ्रेम क्या होती है, डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे का मतलब इट इज स्टोर्ड इन बोथ रो एंड कॉलम, यानी डेटा फ्रेम जब भी बना, जब भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी रो एंड कॉलम दोनों के फॉर्मेट में होगी। आप बोल सकते हैं इट इज ए मैट्रिक्स एरे या हम बोल सकते हैं इट इज ए मल्टी डायमेंशनल एरे। तो डेटा फ्रेम के टू डायमेंशनल एरे, टू क्रिएट डेटा फ्रेम इन ए pandas लैंग्वेज फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट pandas। जब भी आपको डेटा फ्रेम बनानी होगी तो आपको डेटा फ्रेम pandas को इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद में डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, डेटा फ्रेम फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, यानी इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल एरे, डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल एरे टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम फंक्शन इज यूज्ड। या डेटा फ्रेम फंक्शन का काम है कि यहां से हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं कि मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, यानी ऐसे कौन-कौन से मेथड हैं जिनके साथ हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। तो फर्स्ट टॉपिक है डेटा फ्रेम का, मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन सारे अभी थोड़ी देर बाद में आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूं और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और क्या आंसर लिखिए। और बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या आपको सॉल्व भी करवाऊंगा, आपको थोड़ी बहुत आप अपने आंसर को मैच करते रहिए, साथ में आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, यानी ऐसे कौन-कौन से मेथड होते हैं जिनके साथ हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम, टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम। ओके स्टूडेंट, तो पहला टॉपिक हमारा टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम। एम्प्टी डेटा फ्रेम का मीनिंग होगा एक ब्लैंक डेटा फ्रेम हम कैसे बना सकते हैं। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, pandas लैंग्वेज को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट pandas एज pd, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, pandas लैंग्वेज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब डेटा फ्रेम बनानी है तो डेटा फ्रेम का नाम हमने लिखा df1 इक्वल टू pd। pd हो गया pandas ऑब्जेक्ट। डेटा फ्रेम बनाने के लिए फंक्शन काम लेते हैं डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें क्या होता है d कैपिटल रहेगा और f कैपिटल है, बाकी सारे वर्ड्स का होंगे स्मॉल होंगे। ब्लैंक बनानी है तो ब्लैंक का मतलब इसके ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा, तो यहां से हमारे क्या होगा, डेटा फ्रेम ब्लैंक क्रिएट होगी। इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो स्टेटमेंट लिखेंगे
प्रिंट डीएफएम, जैसे हमने लिखा प्रिंट डीएफएम, तो हमारे पास में आउटपुट जो डेटा फ्रेम होगी उसमें लिखा रहेगा रो के आगे ब्लैंक ब्रैकेट होगा और उसके आगे लिखा होगा कॉलम्स और इसका आगे क्या होगा ब्लैंक ब्रैकेट होगा। तो यानी क्या होगा, यहाँ से हमारी ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट होगी। तो ब्लैंक डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप डेटा फ्रेम फंक्शन की सहायता से इसको क्रिएट करते हैं। यानी डेटा फ्रेम फंक्शन में हम क्या करेंगे, कोई भी आर्गुमेंट कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारी डेटा फ्रेम क्रिएट होगी वो कौन सी होगी, ब्लैंक डेटा फ्रेम होगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम। इसके बाद में सेकंड टॉपिक है टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम नंपाई अरे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम नंपाई अरे। नंपाई एरे क्या होता है, एक वन डायमेंशनल एरे होता है जिसका हम बोल सकते हैं कि लीनियर एरे होता है। जब नंपाई को हमने काम में लेना तब क्या करना होगा, सबसे पहले नंपाई को हम इंपोर्ट करेंगे, उसका भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे हम डेटा फ्रेम पेंडास को इंपोर्ट करते हैं। तो नंपाई एक होता है वन डायमेंशनल एरे होता है। इस वन डायमेंशनल एरे से हमें टू डायमेंशनल यानी डेटा फ्रेम बनानी है। अगर आपके पास एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द मेथड टू क्रिएट डेटा फ्रेम बाय यूजिंग वन डायमेंशनल एरे, तो वन डायमेंशनल एरे का मतलब आप नंपाई से बना सकते हो। नंपाई भी क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे होता है। इस वन डायमेंशनल एरे से आपको टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम बनानी है। तो हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम नंपाई एरे। तो नंपाई एरे से बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंपाई को इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, नंपाई को इंपोर्ट कर लिया, उसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया एनपी। अब हमें क्या करना है, उससे क्या बनानी है, डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पेंडास को भी इंपोर्ट करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी। यानी यहां से हमने क्या पेंडास लैंग्वेज को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, नंपाई अरे से डेटा फ्रेम बनानी है। तो यहां से नंपाई को हमने इंपोर्ट किया, इसका हम क्या बनाते हैं, अरे बनाते हैं। और नंपाई अरे को बनाने के लिए क्या करना है, अरे फंक्शन को यूज में लिया जाता है। अरे फंक्शन को हम काम में लेके क्या करेंगे, वहां से नंपाई अरे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिखा अरे1 इक्वल टू np डॉट अरे इनसाइड ब्रैकेट में देंगे 10 20 30। ये हमारा पहला अरे हो गया, कॉमा यहाँ पे हम इंडेक्सिंग भी दे देते हैं। इसको हमने लिखा इंडेक्स इक्वल टू a b और c। ये हो गया हमारा नंपाई अरे फर्स्ट, जिसका नाम है अरे1। इसी तरीके से हम एक सेकंड अरे बनाते हैं, उसका हमने लिखा अरे2 इक्वल टू np डॉट अरे inside the bracket में वैल्यू लिखी 20 30 40 and 50, comma index equal to a b c और d। ये हमारा अरे हो गया सेकंड। यानी हमने क्या किया, दो नंपाई अरे को क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग अरे फंक्शन। ये जो अरे फंक्शन है इसके साथ साथ हमने क्या किया, दो नंपाई अरे क्रिएट किए। पहला का नाम है अरे1, सेकंड दूसरा हमारे पास है अरे2। अब क्या करते हैं, इन दोनों अरे को काम में लेके हमें क्या बनानी है, डेटा फ्रेम बनानी है। तो हमने लिखा डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमने लिखा df1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम इनसाइड द पैरामीटर में हमने लिखा अरे1 कॉमा अरे2। हमने क्या किया, दोनों अरे को एक साथ में इसमें पास करवा दिया। यानी दोनों अरे को हमने क्या करें, एक साथ में डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब इन दोनों को साथ में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट df1। जैसे हम df1 को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डेटा फ्रेम क्रिएट होगी। अब देखो क्या है, ध्यान से सुनो। जो भी हमने अरे बनाया था उस अरे पे जो भी इंडेक्स नंबर है वो क्या बन जाएंगे, उसके कॉलम बन जाएंगे। कॉलम कौन से होंगे, पहले अरे में इंडेक्स नंबर कौन से थे हमारे पास, ए बी और सी। यहाँ से हमारे पास तीन कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम ए बी सी, ये कौन से के लिए, अरे फर्स्ट के लिए। अरे सेकंड में देखो कौन कौन से इंडेक्स नंबर है, अरे सेकंड में इंडेक्स नंबर है ए बी सी डी। ए बी सी हमारे पास ऑलरेडी है, डी नहीं है, तो डी अकाउंट यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट अरे की वैल्यू देखो, फर्स्ट अरे में ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30,
डी की वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब वो क्या होगी एन है। ओके, सेकंड एरे में देखो ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू होगी 30, सी की वैल्यू होगी 14 और डी की वैल्यू होगी 15 और इनके बिफोर इंडेक्स नंबर हो गए 0 1। तो ये हो गया हमारे पास टू डायमेंशनल एरे डेटा फ्रेम। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy array। तो हमने क्या किया मॉड्यूलेबल numpy array से हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और मैं आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सेल्फ सॉल्व करने की ट्राई करना। ये हमारा फर्स्ट पेपर है, चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 सेंड करता रहूंगा। आज ये फर्स्ट पेपर है, इसको आप सोल्व करना और कोई भी अगर आपके डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।